चूँकि लोगों को उम्मीद राहुल जी से बहुत ज़्यादा थी गोद लेने के बाद, लेकिन जब उन्होंने मंच से ये बोला कि इस विकास कार्य के लिए सांसद आदर्श गांव के ये फंड कहाँ से आ पाएगा, तो उस पर गांव वालों में काफ़ी निराशा हुई थी, नाराज़ भी लोग हुए थे। तो राहुल जी के जाने के तुरंत बाद उनका पुतला भी उसी मैदान पर लोगों ने फूंक दिया था यहाँ गांव के। तो सांसद आदर्श गांव की जो उम्मीद गांव वालों ने पाल रखी थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो शौचालय नहीं बना हुआ? नहीं बना है। तो फिर आप लोग क्या करते हो, अपना शौचालय बनवाया है? ना ही बाहर का आवाज नहीं करी हम दोपहरिया में। अच्छा, बाहर ही जाते हो। हाँ। Separated by 44 kilometers, Jagdishpur and Sujanpur villages are bracketed together each time a discussion on development takes place amongst locals and outsiders. The comparison seemingly comes up as they were adopted by rivals Rahul Gandhi and Smriti Irani under the Sansad Adarsh Gram Yojana. Jagdishpur falls in Uttar Pradesh's Raebareli district but is a part of the Amethi parliamentary constituency. In Jagdishpur, local residents cannot forget the initial ecstasy after they learned that the Congress MP had adopted their village in 2014. That year, Gandhi had defeated Irani in Amethi parliamentary seat by a margin of over 1 lakh votes. जब हम लोगों को लगा कि हमारे सांसद जी ने हमारे गांव को गोद ले लिया है तो एक अलग सा माहौल था। जैसे लगता है जैसे 500 वर्ष बाद राम अयोध्या आए हैं, वैसे हम लोगों को एहसास हुआ कि अब हमारा गांव पूरी तरह से चमक जाएगा, हम लोग एक स्वर्ग में निवास करेंगे। ऐसा लगा जब हमारे राहुल गांधी ने इस गांव को गोद लिया। The bubble burst soon when Rahul Gandhi reached Jagdishpur, so much so that the villagers burnt his effigy right at the Ram Leela ground where he addressed the crowd questioning the model village scheme. लेकिन उनके आने के जस्ट बाद जब उन्होंने मंच पे चढ़ा और मंच पे सारे क्वेश्चन करने के बाद जब उन्होंने डीएम साहब से पूछा कि बताइए आदर्श गांव हुआ, इसका धन कहां से आएगा, तो हम लोगों को लगा कि हम लोग छलावा हुआ है, इस गांव को छला गया है, एक सपना दिखाकर हम लोगों को छला गया है। उसी के 7 घंटे बाद हम लोगों ने उनका विरोध कर दिया है और उसके बाद से हमको स्मृति ईरानी मिल गई हैं, हम लोग उन्हीं के साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने मेरे गांव का विकास किया है। अच्छा, तो क्या विरोध किया उसके बाद आप लोगों ने? हम लोगों ने उनका पुतला फूंक दिया और उसके बाद से आज तक वो कभी हमारे गांव आए भी नहीं और उनके निधि से एक बल्ब इस गांव में नहीं लगी है। When Congress leader Rahul Gandhi adopted this village, Jagdishpur village in Lok Sabha constituency of Amethi and district of Raebareli, people were ecstatic. They say that it felt like it was holy. It felt like Ram was coming back after Vanvas. And this is where they decorated the village to welcome the person who had adopted them. This Ravan statue was there at the time as well, and this is the ground that they had. I'm standing in front of the ground that they had decorated to welcome Rahul Gandhi to their houses. However, now 10 years later, they say that they had left hope back then when Rahul Gandhi addressed the village from this ground. The episode seems to have left a strong impression on the minds of the residents. कैसा लगा था जब पता चला कि राहुल गांधी ने गोद लिया इस गांव? हम लोग को बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, हाँ। तो क्या क्या सोचा था उस समय, क्या क्या उम्मीदें थी? अरे बहुत सोचे थे कि हमारे यहाँ नारी बन जाएगी, रोड बन जाएगी, यहाँ पहले पानी भरा रहता था तो हम लोग यही सोचते कि यहाँ सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ आए थे वो तो कहा गया तो बोले कि पैसा कहाँ से आएगा। अच्छा, वो बोले प्रधान जी पैसा कहाँ से आएगा, तो हम लोग फिर उनको नहीं समझेंगे। वोट भी नहीं दिया कभी तब से। अच्छा, तब से ही नहीं दिया वो? नहीं। अच्छा, नहीं तो पहले उन्हीं को जिताते थे हम लोग। When the results came out in 2019, Rahul Gandhi lost to BJP's Smriti Irani by a margin of 55,000 plus votes. Jagdishpur Gram Panchayat Pradhan Vimal Kumar Srivastav recalls that after Rahul Gandhi adopted the village, the roads and drains of the village were measured for development work. उस समय बहुत सारी उम्मीदें थी। उस समय ये माहौल चला कि गांव की हर गलियां नापी गई, नाली नापदान, मतलब गांव का मतलब इस तरह से इतने अधिकारी आके बहुत सारी, कोई गली बची नहीं गांव में जो 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 विकास के लिए उन्हें नापी गई हो। लेकिन बाद में यही हुआ कि जो है बस उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे गांव के लिए, कुछ किया ही नहीं।
In the past 10 years, Jagdishpur, with 4,000 voters, has had several of its roads fixed. Government officials tell the Print that since 2016, 320 Awas or houses have been built under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen, and so were 980 individual toilets. However, several residents like Kalavati and Seema Devi still struggle for basic necessities like clean water. इस पानी अच्छा नहीं लगता, पीने में नहीं अच्छा लगता, बाहर पानी पीते हैं। अच्छा, ये अच्छा नहीं हाँ, बाहर से पीते हैं। गंदा आता है क्या? हाँ। तो बाहर से कहाँ से पानी लेके पीते हो आप लोग? आरो वाला। कहाँ से लेते हो? अरे आता है ना गांव में। अब खरीद के पीते हो? हाँ। अच्छा, बाहर से। यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है? अरे अब यही नल है। हाँ, पानी बेकार भर है, देखो कच्चा नहीं है। For any vikas or development that has happened since in Jagdishpur, the people either credit the Uttar Pradesh government for it or the local Gram Panchayat. The village has a school, interlocking road connectivity and a few solar street lights. In contrast, there are boards in Sujanpur put up with the support of the current Pradhan, vowing that they won't vote for Congress. अब और नहीं सहेंगे अपमान, दीदी स्मृति ने गांव को गोद लेकर बदली सूरत, हर घर तक पहुंचा विकास. This is what a board reads in UP's Sujanpur village, which cabinet minister and current BJP candidate from Amethi, Smriti Irani, had adopted under the Sansad Adarsh Gram Yojana in 2019. The board claims that there has been development in this village and that they won't take insults anymore. However, we spoke to residents of this village to find out what changes have been brought in, what changes Irani has brought in after she adopted this village under the central scheme. Sujanpur has received corporate social responsibility or CSR funds since it was adopted by Irani. About rupees 9.2 crore funding came from Hindustan Aeronautics Limited, Korwa, for building of interlocking and cement concrete roads. Several boards put up in the village acknowledge this funding. मतलब रोड बने हैं, लाइट फाइट सब फिट है, पानी टंकी बन गई, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है अभी। अच्छा। और हमारे ग्राम सरौली में मतलब वैसे कुछ नहीं बना अभी। अच्छा, जी। नहीं बना है मतलब कुछ नहीं बना है, मतलब क्या दिक्कतें हैं? अरे दिक्कत है, चक रोड है और सड़कें वड़के जो है गांव की जो गई हैं वैसे हैं, टूटी फूटी, ऐसे है समस्या। What you see is a lane or a gully in Sujanpur village, and this is how most of the gullies here look. There are no roads that have been built, and there's waterlogging and just dirty water collected everywhere because there is no outlet for this water that has been built in all the previous years, that various governments have been here, and in all the years that Smriti Irani has adopted this village. क्या काम आप चाहते थे कि हो? नाली का कहीं नाली न बनवाइन, घर का कॉलोनी कह रहे हैं कॉलोनी न बनवाइन, कुछ कराइन, टट्टी बाथरूम कुछ नहीं, कौनों से यहाँ व्यवस्था नहीं, ना की बराबर है। अच्छा, हाँ, बाथरूम भी नहीं बने हुए हैं? कुछ नहीं है। पानी आता है? कुछ नहीं। नल है घर पे? नहीं, नल नहीं है घर पे? ना ही दूसरे के नल के भर के लाई थे, जो मकान नहीं न बैठे के जगह नहीं तो नल कहाँ रहे। Additionally, an Amrit Sarovar or a pond has been built in Sujanpur since. The Print also visited the construction site of the water tank in the village. A board outside the site said that the work had begun in October 2021. A status report of the work done under the Sansad Adarsh Gram Yojana since 2019 said that 76% work related to drinking water and rural pipelines was complete. But several families don't have a tap in their houses and some still don't have toilets as well. Their lanes either don't have drains or have open drains infested with mosquitoes. स्मृति ईरानी ने गोद लिया था, तब आपको पता चला था कि उन्होंने गोद लिया है? पता चला था गोद लिया है। तो तब कैसा लगा था? तब लगा था कुछ विकास होगा इधर का, लेकिन कुछ विकास नहीं हुआ है। अच्छा, तो स्मृति ईरानी आई हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2-4 बार आई थी, वहाँ पे वो बनवा रखी हैं एक सगरा, वहाँ पे जाती हैं और वहाँ से अपना घूम घाम के वापस चली जाती हैं। अच्छा जी, तो बाकी गांव में वो अंदर नहीं आती हैं। अच्छा जी, तो अंदर नहीं आती है गांव में, तो अंदर कैसा हालत है गांव का? अंदर गांव का हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पे जो रास्ते हैं जो है गड्ढे हैं, टूटे फूटे हुए हैं, पानी भरा रहता है इनमें। जी। But how did the village end up putting up boards denouncing Congress? Earlier this month, former Congress MLC Deepak Singh stirred up
quite a storm when he made a statement saying that when she or Irani couldn't do anything in her adopted village, what could she have done for Amethi? Singh's statements did not sit well with certain sections of people in Sujanpur, who then put up boards in Hindi declaring that the Congress leader insulted the village by lying. CSR funding, CC roads, interlocking roads, a water tanker that's still under construction, and this Amrit Sarovar. Residents of Sujanpur village credit Smriti Irani for most of these things. However, inside the villages, there's still demand for more. People expressed their disappointment with how much more work that could have been done in these villages, and so they've demanded more for their needs. This is Apurva Mandhani for The Print, along with our national photo editor Praveen Jain reporting from the ground.